अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और काफ़ी दिनों बाद जनाब हमारी एंट्री हुई है। बहुत मसरूफियात थी तो इसलिए काफ़ी दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर सकी थी। आज मैं आपके साथ वीडियो अपलोड कर रही हूँ ईद की शॉपिंग की। मतलब सब फाइनली शॉपिंग, यानी कि थोड़ी बहुत हमने पहले कर ली थी, थोड़ी बहुत अब कर रहे थे। तो छोटी मोटी सी शॉपिंग है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं की। अभी जो शादी के व्लॉग्स आएंगे उसमें हम सारी आपको शॉपिंग नज़र आएगी, क्योंकि शादी फ़ौरन बाद है। ईद के चौथे दिन से मेहंदी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सब उनके व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारे शेयर करूँगी और उसी में हमारी सारी तैयारियाँ आपको नज़र भी आएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं मार्केट गई थी, तो कुछ शूज़ लेने थे और कुछ मेरा अपनी एक बेटी का सूट भी बाय करना था, और फिर टेलर से हमने अपना सूट उठाना था। और वो सूट सिस्टर कट लेना था मैंने। फिर हमने यहाँ कुछ सैलॉन्स की मेरी चीज़ें भी थी, वो मुझे ब्राइड रेडी करनी थी ईद के फ़ौरन बाद, तो उसकी भी चीज़ें लेनी थी। अच्छा जी, ये मैं अपनी बेटी का सूट लेकर आई थी। मैंने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी वहाँ पे बुटीक पे ना, तो वहाँ पे इतने तो ना रश था ना, बनाना इतना अजीब सा लग रहा था ना यार, बहुत अजीब सा लगता है मुझे तो इतने सारे लोगों के सामने ना कैमरा ऑन करना, थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती है। बहरहाल फिर दूसरी बात है कि जहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कॉर्नर पे थोड़ा सा रश कम था, तो मैंने थोड़ा सा बुटीक का एक ले लिया था। बाकी काउंटर पे तो मैं ले नहीं सकती। जहाँ पे मैंने फैंसी सूट लेना था वहाँ तो बहुत रश था, तो उस रॉ में तो कैमरा ऑन करना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा घर जाके सारी आप लोगों से वैसे भी शेयर करनी है, तो मैंने वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाई थी। ये सूट मैंने थोड़ा सा फैंसी इसलिए ले लिया था क्योंकि बारात और मेहंदी का हमने ले लिया था, तो मैंने कहा था वलीमे का एक ऐसा सूट ले लेती हूँ जो ईद पे भी काम आ जाएगा। बहुत डिसेंट सा, बहुत सॉफ्ट सी एम्ब्रॉयडरी थी इसकी, और कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, जिंक कलर का, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पर है ये कलर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सही है, इतनी शॉर्ट शर्ट और आजकल ट्राउजर्स वैसे भी बच्चियों के ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। फिर बच्चियाँ ना ज़्यादा हैवी ड्रेसेस, मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहन सकती, मतलब है ना बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वाले, उसको कभी कुछ चुभ रहा होता है, कभी कुछ चुभ रहा होता है। तो मैंने कहा बस ये लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है तो बस यही सही रहेगा इसके लिए, वलीमे के लिए। क्योंकि उसकी बारात का भी बहुत खूबसूरत सूट है, गाउन है, वो इंशाल्लाह बारात वाले दिन ही मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं, वो भी नॉर्मल से हैं मगर अच्छे हैं, मतलब जैसे बच्चों के होते हैं फैंसी सूट। तो वो मैंने ले लिया। यहाँ पे इसके साथ ही मुझे इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा था, लाइट सा था, बहुत ज़्यादा लाइट वेट था, बच्ची आराम से कैरी कर सकेगी मेरी। मुझे बस इसका ये होता है, मुझे सबसे ज़्यादा अपनी बेटी का ये होता है कि इसके ड्रेसेस ऐसे हों कि ये कैरी इजीली कर सके। क्योंकि ये जब थक जाती ना तो फिर उसको कभी उलझन होने लगती कि किस तरह मैं ये उतार दूँ, वो भी दुपट्टा साइड पे फेंक दूँ। बच्चे कैरी, कोई भी बच्चा नहीं मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा हैवी कपड़े ड्रेसेस कैरी कर सकता। यहाँ पे जी सेकंड ये कि मेरा वो सूट है मेरी सिस्टर का, जो हमने उस दिन लास्ट व्लॉग में मैंने अपना, हम इनके बटन और इनकी लेस वगैरह लेने गए थे ग्रीन कलर का, तो वो सूट भी टेलर के पास गया हुआ था, ये वहाँ से हम लेकर आए। इसका ये दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था। अच्छा, अब इसको जो स्टिच हुआ ना, इसके बाद स्टिच के बाद इतनी कोई प्यारी लुक आई है ना इसकी। उसे मैंने आप लोगों को अपने, शायद आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें मैंने इस ड्रेस पे वाइट कलर की लेस ली थी, और ये बटन देखे शायद आपको याद आ जाए, सेल्फ प्रिंट का। तो इसकी जो हमने कलर डाई करवाया था इसकी लेस को, तो ये बहुत खूबसूरत लगी बहुत ज़्यादा सिलने के बाद। और ये देखिए बटन भी जो हमने सेलेक्ट किए थे मैंने, मुझे बहुत प्यारी लगी। इस शर्ट का जो प्रिंट है सेल्फ, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत डिसेंट सी, सॉफ्ट सी। ये सूट सिस्टर का है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और ये ऐसे में बाजी भी ना थोड़े से इस तरह के डिसेंट डिसेंट से कपड़े पहनती। इस ईद पर तो ना मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारा मौसम है, ब्लेसिंग मौसम है। तो इसमें तो वैसे ही गर्मी नहीं लगेगी, वरना अक्सर गर्मियों में जब ईद आती थी तो हमेशा लॉन के सिंपल सूट पहनने का दिल चाहता था, एम्ब्रॉयडर्ड वाले तो बिल्कुल भी नहीं पहनने का दिल चाहता था। चाहे कुछ भी हो जाता ना, बस नींद भाई सिंपल हो, गर्मी इतनी होती थी पहना ही नहीं चाहते थे। मगर माशाल्लाह से इस दफ़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लेसिंग सा मौसम हो रहा है, और इसमें तो इस तरह की ड्रेसिंग बहुत अच्छी सूट करेगी, ये अब हम पहन सकते। अच्छा जी, ये वाला सूट है मेरा। एक सूट मैंने बुनानसा सतरंगी से लिया था जो मेरे पिछले व्लॉग में था, और अब ये वाला मेरा मैंने, अच्छा अच्छा आपने देखा होगा ट्रेंडिंग पे ये सूट है बहुत ज़्यादा, हानिया आमिर का, प्लेन शर्ट और प्रिंटेड ट्राउज़र, हार्ट बना हुआ है उसके ट्राउज़र पे। तो मैंने वो हार्ट वाला ट्राउज़र बहुत ढूंढा मगर मुझे यहाँ पे हार्ट वाले में नहीं मिला, सर्कल में मिला। फिर मैंने इसको इसी तरह ले लिया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बट चेंजिंग भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। मगर मैंने शर्ट प्लेन सिलवाई। और पता है अगर ऑनलाइन मैं मंगवाती ना, तो ऑनलाइन में ना डिफरेंट डिफरेंट पेजेस डिफरेंट डिफरेंट प्राइस दे रहे थे। कोई 3,500 दे रहा था, कोई 4,500 दे रहा था। तो मैंने इसको खुद ही स्टिच करवा लिया सेम उसी की तरह का, और इतना प्यारा मेरे टेलर ने सिया है, बहुत अच्छा सूट इसको सिया है। और मैंने इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी बटन की भी, मैंने बटन भी लगा लिए थे। अच्छा, ये सूट मेरा अभी आया है, मैंने जो वीडियो पूरी मैंने बना ली थी कल, फिर जब आज सूट आया तो मैंने दोबारा इसमें ये ऐड की है क्लिप।
मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ तो ये वाला ड्रेस भी शेयर करूं, क्योंकि ये तो वैसे इतना ट्रेंडिंग पर है। मैंने कहा अब कौन इतना महंगा मंगवाए, ये आराम से मुझे रिजनेबल प्राइसेस में पड़ गया सूट, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वैसे भी थोड़े से डिसेंट से प्लेन प्लेन से कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके साथ एक अपनी इससे थोड़ी सी मैचिंग करके मैंने शूज़ भी ले लिए थे, और शूज़ भी मैंने बड़े डिसेंट से सर्विस से लिए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मुझे ना इस तरह के जूते अच्छे लगते हैं। मैं हाई हील ना पहन नहीं सकती ज़्यादा। मैं पहले पहले बहुत पहनती थी, यूनिवर्सिटी में थी जब, फिर भी मैं हाई हील्स वगैरह पहन लेती थी। अपनी सिस्टर्स की शादी में भी मैंने बहुत पहने। अब बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती। तो मुझे सर्वाइकल है ना, तो मैं थोड़ी सी भी हाई हील पहनती ना तो मेरी बैकबोन में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है कमर में। तो मैं हाई हील पहन के चल ही नहीं सकती। मैं छोटी मोटी तो बिल्कुल हल्की सी हो तो वो तो फिर भी चल जाता है। कोई फंक्शन ऐसा होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी हील वाली जूती पहनना ज़रूरी भी होता है, ड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट बाकी जगहों पर मैं कोशिश होती है कि कंफर्टेबल जूती ही पहन के जाऊँ। और ये मेरी बेटी के शूज़ हैं, मगर ये मेरी बेटी के उस ड्रेस के सूट के ऊपर नहीं है। ये मैं वैसे ही घर में इसके लिए पहनने के लिए लेकर आ गई थी। उसके ड्रेस के ऊपर दूसरी जूती है उसकी, वलीमे के हिसाब से उसकी थोड़ी सी हाई हील वाली जूती हैं, तो वो पहनेंगी। ये एक मैं लेकर आई थी उसकी बारात के इवेंट के लिए, कि मैंने कहा ये बारात में यूज़ कर लेंगी, तो ये उसके लिए थी। तो हमारी ज़्यादा शादी है तो हमें उस हिसाब से भी करनी है। माशाल्लाह मेरा और मेरी बेटी का साइज़ भी माशाल्लाह पैर का अब एक हो गया है, माशाल्लाह बड़ी हो गई, तो आदि शूज़ वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं। कभी मैं उसके ले लेती हूँ, कभी वो मेरे पहन लेती है। बेसिकली वैसे ही मेरी बेटी की ही सैंडल हैं, तो मगर हम कर लेते हैं एक्सचेंज। तो ये सारी शादी के ये तो शूज़ हैं। अच्छा, साथ उसकी छोटी मोटी चूड़ियाँ, कि वो भी ज़्यादा मेरी तरह ज्वेलरी नहीं यूज़ करती है। लाइट सा ब्रेसलेट पहन लेगी या फिर थोड़ी सी इयरिंग्स छोटे मोटे पहन लेगी। तो उसकी बस एक थोड़ी सी एक दो चूड़ियों के सेट में लेकर आ गई थी। तो मैंने बस मुझे होता है कि थोड़ी सी चूड़ियों के सेट रखने को ज़रूरत पड़े तो पहन लेगी, मूड हो गया तो पहन लेगी, इसलिए मैं इसकी चूड़ियाँ ज़रूर लेकर आती हूँ। ये खूबसूरत सी लग रही थी, सेट बहुत प्यारा लग रहा था, डिसेंट सा। तो मैंने कहा ये तो आप पहन सकती हो आराम से इजीली, तो इसके लिए लेकर आई। कुछ ज़्यादा नहीं, बस इस छोटी मोटी चीज़ें रही। अपनी मैंने ज्वेलरी ली नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि मैं इतनी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ मैं भी। तो एक आधा ब्रेसलेट है, वो मैं इंशाल्लाह जब व्लॉग शादी के आएंगे उसमें आप मेरी सारी तैयारियाँ देखेंगे। वैसे भी ना मुझे ये होता है कि बस मेरी बेटी की सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में मुझे होता है कि बेटी की सारी एक एक चीज़, चाहे वो पहने या ना पहने, उसकी हर चीज़ प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। मुझे बस होता है ये कि उसकी हर चीज़ रेडी हो। तो उसकी मैं सारी चीज़ें रेडी कर देती हूँ, कि अभी सूट भी उसका देख लूँगी, अभी सारे कपड़े इसके प्रेस वगैरह करके ईद के दोनों के रख दूँगी बच्चों के। और फिर क्योंकि फिर एंड के डेज़ में ना सैलून में बहुत बिजी गुजरते हैं, क्योंकि अब चांद रात में मेरा माशाल्लाह से सैलून में रश होता है। मेहंदी लगाने वाली लड़कियां इतनी आ जाती हैं, वो उनको भी देखना होता है फिर सैलून में, और सर्विसेज के लिए भी होती हैं। तो जो लास्ट के 2 डेज़ होते हैं ना सैलून में, बहुत बिजी गुजरते हैं, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ करूँ। ये मैं चीज़ें लेकर आई थी, अपनी ब्राइड को मैंने रेडी करना है ईद के फ़ौरन बाद जो है, तो इसलिए मेरा हेयर स्प्रे भी ख़त्म हो रहा था। रमज़ान की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी, तो मसरूफ़ियत बहुत थी। कुछ मेरे कॉम वगैरह भी थोड़े से रफ़ हो रहे थे, तो वो भी मैंने एक्स्ट्रा लेने थे। और डोनट मुझे उनकी हेयर स्टाइलिंग के लिए चाहिए थे, वो भी ख़त्म हो रहे थे सारे। तो मैं इसलिए मैंने लेकर अब वो चीज़ें छोटी मोटी मैं अपनी सैलून की बस लेकर आ गई थी। अच्छा जी, इस ईद पर हमने नया फ्रिज भी ले लिया माशाल्लाह से। एक था पहले ही माशाल्लाह से, अब हमने दूसरा फ्रिज भी ले लिया माशाल्लाह से। तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी 2 दिन पहले हुआ था, 1 दिन तो पहले पता है आपको चलाना पड़ता है इसको, कि आज हम सारी फ्रिज की सेटिंग कर रहे थे, तो मैंने साथ साथ आपको साथ भी शेयर की वीडियो। तो होप्स हो कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हायर का हमने फ्रिज लिया है और बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। असल में वो बहुत ज़्यादा पुराने वाला था, वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहा था, इनके काफ़ी ख़राब हो रहा था, वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने साथ उसके, वो जब जाएगा सेल होगा तो होगा, साथ हमने एक नया फ़िश भी ले लिया माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लगा सबको। तो होप सो को आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो भी होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।